हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। उन सभी साथियों को जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बताना चाहता हूं कि अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड सामान्य ज्ञान की 40 में से 40 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना होगा। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप वीडियो को बड़े ही धैर्य के साथ पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की उपराजधानी कहाँ पर है? दुमका है। दुमका जिले का गठन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इनके अस्तित्व में आते ही झारखंड राज्य की उपराजधानियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75.9%। झारखंड में कुल 75.95% जनसंख्या गांव में निवास करती है और 24.05% यानी 24% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरगाम चाईबासा में है। पूरा पाषाणकालीन स्थल दरगाम कहाँ पर है? चाईबासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कटुंगा गांव किस जिले में है? निम्नलिखित में कटुंगा गांव किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कटुंगा गांव गुमला में है। मूर्तिया गांव कहां पर देखने को मिलता है? पलामू जिला में, बहोरनपुर हजारीबाग में और बेलवादाग खूंटी में, जबकि कटुंगा गांव कहां पर देखने को मिलता है? गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, रांची से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क की बात कर लिया जाए तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और झारखंड में उसके समय के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? आंसर इज द ऑप्शन सी, मलिक छज्जू को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक छज्जू था और मलिक छज्जू ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में सेनापति मलिक छज्जू को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। नागवंशी राजा वेणुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह को दिया जाता है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेरशाह को दिया जाता है। शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने पलामू के चेरो राजा महाराज चेरो को पराजित किया था और उससे जो है श्याम सुंदर हाथी को प्राप्त किया था। श्याम सुंदर हाथी की एक विशेषता थी दोस्तों कि यह अपने माथे पर कभी भी धूल नहीं डालता था। और इस अभियान में ख्वास खान ने किसका सहारा लिया था? दरिया खां का सहारा लिया था। शेरशाह जो है दोस्तों अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पलामू क्षेत्र का प्रयोग करता था। शेरशाह अपने बंगाल अभियान के लिए झारखंड से होकर गुजरने वाले तेलियागढ़ी मार्ग का प्रयोग करता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिदायत अली खान ने। हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खान ने की थी। हिदायत अली खान का आक्रमण जो है दोस्तों बिहार के मुगल अधिकारियों द्वारा पलामू के चेरो वंश के शासकों पर अंतिम हस्तक्षेप थी। इसके बाद मुगल प्रभाव के स्थान पर मराठा प्रभाव हावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1767 को। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब होता है? 22 मार्च 1767 को। फर्गुसन 22 मार्च 1767 को घाटशिला को जीतता है और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को राजा बनाता है। नीमू ढाल जो है अंग्रेजों को इसके बदले 5500 रुपये सालाना देने का वादा करता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? तो बता चुका हूं दोस्तों किसे अंग्रेजों ने राजा बनाया था। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नीमू ढाल को, जो जगन्नाथ ढाल का भाई था। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने नीमू ढाल को राजा बनाया था, लेकिन जगन्नाथ ढाल को 1777 में पुनः ढालभूम का राजा बना दिया जाता है, जिसके कारण जगन्नाथ ढाल द्वारा जो विद्रोह शुरू होता है उसे शांत कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने और अपने सहयोगियों को प्रशिक्षण करने में किया करते थे? आंसर इज द ऑप्शन डी, सिलेरबाड़ी का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए करते थे। सिलेरबाड़ी कहाँ है दोस्तों? देवघर में स्थित है। देवघर में स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने और सहयोगियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे। 1915 में क्या होता था? देवघर की सिलेरबाड़ी मकान में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 1915 से 20 के बीच झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया था। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि 1916 में मौलाना आज़ाद को रांची से नज़रबंद करके कलकत्ता लाया गया और कलकत्ता स्थित ग्रीन मैदान में रखा गया। ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि 1916 में मौलाना आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद करके रांची लाया गया था और रांची के मोराबादी मैदान में रखा गया था। तीसरा कथन, इस दौरान मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की।
27 दिसंबर 1920 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया। ये भी कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि 27 दिसंबर 1919 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन सही है। 1916 में मौलाना आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद करके रांची लाया गया था और रांची स्थित मोहराबादी मैदान में रखा गया था। इस दौरान जो है मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की। 27 दिसंबर 1919 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद वे पुनः कलकत्ता चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। और संथाल समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। जीजा साली विवाह, देवर भौजाई विवाह की मान्यता है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। इनमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। साधारण लोग मुख्यतः निम्न में से किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साधारण लोग जो है नागपुरी भी बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया भी बोलते हैं। सादानों की भाषा क्या है दोस्तों? सादानी या सादरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16। मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरी गोनोंग कहा जाता है। मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को कुरी गोनोंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रधान देवता लेहू गोसाई, बिल्कुल सही मिलान है। चांद देवता बिल्प गोसाई, ये भी मिलान सही है। राजमार्ग देवता जरमात्रे गोसाई, ये भी सही मिलान है। जन्म के देवता ओ गोसाई, ये सभी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18। जदुर किस प्रकार का नृत्य है? एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, पेशेवर नृत्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक नृत्य। जदुर जो है एक सामूहिक नृत्य है। जदुर नृत्य को नीर सुनसंको की भी कहा जाता है। जदुर नृत्य कब होता है? फागुन से चैत माह तक यह चलता है और इस नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से स्त्री पुरुष के रूप में उरांव जनजाति के लोग करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देसावली 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। देसावली पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। जनी सिगार भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के नवरत्नगढ़ महल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह लोहरदगा जिले में स्थित है। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि नवरत्नगढ़ महल जो है लोहरदगा जिले में ना होकर के गुमला जिले में स्थित है। नवरत्नगढ़ महल से मुगल परंपरा के तर्ज पर दुर्जन साल झरोखा दर्शन भी दिया करता था। ये भी बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नवरत्नगढ़ महल कहाँ पर है? किस जिला में है? गुमला जिले में। और नागवंशी राजा दुर्जन साल जहांगीर के कैद से रिहा होने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दोईसा बना लिया था। यहीं पर 5 मंजिला भवन बनाया जिसे नवरत्नगढ़ महल कहा जाता है। इस महल से मुगल परंपरा के तर्ज पर झरोखा दर्शन भी दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 21। रजरप्पा जो कि रामगढ़ जिला में है किस देवी की मंदिर है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, छीन मस्तिका मंदिर है। रजरप्पा किस जिले में है? रामगढ़ में है और यहाँ पर छीन मस्तिका देवी का मंदिर है। छीन मस्तिका मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? दामोदर और भैरवी नदी के किनारे है। और देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ छीन मस्तिका का मंदिर किस जिले में है? रामगढ़ जिले में है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों, झारखंड के रिखिया आश्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, यह आश्रम दुमका से 9 किलोमीटर दूरी पर योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि यह आश्रम जो है दुमका से नहीं देवघर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूसरा कथन है, रिखिया आश्रम की स्थापना विश्व योग गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ये भी कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि रिखिया आश्रम की स्थापना सत्यानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तीसरा कथन है, भागलपुर योग केंद्र की एक शाखा के रूप में यह विख्यात रिखिया आश्रम में देश विदेश के भक्त आते हैं। ये भी कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि रिखिया आश्रम जो है मुंगेर योग केंद्र की एक शाखा के रूप में विख्यात है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ये सभी कथन यहाँ पर गलत है। रिखिया आश्रम देवघर से कितना किलोमीटर दूरी पर स्थित है? 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? विश्व योग गुरु सत्यानंद सरस्वती ने की थी। लेकिन इसका संचालन वर्तमान में स्वामी निर्यानंद के द्वारा किया जा रहा है और यह मुंगेर योग केंद्र की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। यह देश का 28वां राज्य है। बिल्कुल सही कथन है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में 338 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा विभाग कौन है दोस्तों? पाट क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाट क्षेत्र का विस्तार किन किन जिलों में है? लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में। और पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा मध्य जून से प्रारंभ होती है और यहाँ अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है, यानी कहाँ से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के रानी चुआ जगह से होता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।